आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन। एवरेज एडल्ट्स के अंदर हम बात करें तो हमारा जो एवरेज एडल्ट का ब्रेन है वो कम से कम जो है 1000 बिलियंस ऑफ जो है न्यूरॉन से मिल के बना हुआ है। एवरेज की हम जो बात कर रहे हैं, एवरेज ऑफ जो हमारा एडल्ट्स का ब्रेन है वो 1000 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिल के बना हुआ है। और इसका वेट भी अगर हम एवरेज लगा के चलें तो इसका वेट जो है हमारे पास एवरेज 1300 ग्राम्स के नियर अबाउट जा रहा है। उसके अब ब्रेन का आज हम देखें तो ब्रेन का बहुत यूज़ है। हमारा जो इतना सारा हम मटेरियल रिमेंबर रखते हैं वो सारा किस में, ब्रेन में स्टोर्ड हो रहा है। तो एक बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है। तो इसे स्टोर्ड रखा हमने अपनी बॉडी में रखा हुआ है। तो भगवान ने भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, एक बड़ा अच्छा सा मटेरियल दिया हुआ है, स्कल। ये स्कल क्या है, हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाता है। कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम हेड के अराउंड जो है ज़मीन पे गिरते हैं। तो हमारा जो ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है वो स्कल से मिलती है। इसके अलावा भी हमारे ब्रेन को 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर रखा हुआ है। उन लेयर्स को हम कहते हैं मीनिंग्स। एम मीनिंग्स। अब भगवान ने क्या है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी है, उसको 3 लेयर्स दिए हैं। अगर हम किसी भी लेयर के ऊपर लेयर को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर हवा भी रह जाती है, थोड़ी बहुत स्पेसिंग रह जाती है। तो इस स्पेसिंग को फिल करने के लिए इसके अंदर क्या है, लिक्विड, एक फ्लूइड सा थिक लिक्विड जो है वो डाला गया है। उसका नाम है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बड़ा स्पेशल फ्लूइड है। इसका अगर ये स्पेशल है तो इसका काम भी बड़ा स्पेशल होगा। स्पेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके हमारे पास अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके हमारे पास 3 मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, हमारे पास ये क्या, शॉक से प्रिवेंट करता है हमारे ब्रेन को, कि जो भी मैकेनिकल शॉक, कई बार हमें कई बार शॉक लग जाता है तो हमारे ब्रेन को क्या है, उससे प्रिवेंट करता है। सेकंड इसका काम क्या है, ये हमारे पास जो है ब्रेन के अंदर प्रेशर को जो है स्टेबलाइज रखता है। अब इन लेयर्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंजेस वगैरह होंगे तो जो कई बार हम हाइपर हो जाते हैं तो ब्रेन जो है टेंशन में चला जाता है, तो उस प्रेशर को क्या है, ये कंट्रोल में रखता है। तीसरा जो इसका सबसे मेन फंक्शन है, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को क्या है, ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब वो न्यूट्रिएंट्स अगर बात करें तो किस किस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नर्व टिश्यू और क्या है, ब्लड में एक्सचेंज हो रहे हैं। ये था हमारे पास इसका सेरिब्रोनल फ्लूइड का मेन फंक्शन। अब अगर हम ब्रेन को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहें तो ब्रेन को हमारे पास अच्छे तरह से स्टडी करने के लिए ब्रेन को हम 3 पोर्शंस में क्या स्प्लिट अप करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फोर ब्रेन। सेकंड हमारे पास है मिड ब्रेन। थर्ड हमारे पास है हिंड ब्रेन। ये हमारे पास 3 क्या है, एक जो है हम कह सकते हैं कि 3 मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इनकी डीप स्टडी जो है की जा सकती है। फोर ब्रेन में हमारे पास जो मेन पार्ट्स आते हैं वो हमारे पास 3 है। फोर ब्रेन में सबसे पहला हमारे पास है सेरिबेलम। थर्ड हमारे पास है थैलेमस। और थर्ड हमारे पास है हाइपोथैलेमस। अब पहले हम फोर ब्रेन को ही डीप स्टडी करते हैं। सेरेबरम और हमारे पास इन दो को हम कंसीडर करते हैं ओल्ड फैक्ट्री लॉब्स में। ओल्ड फैक्ट्री लॉब्स। सेरिबेरम को हमारा जो है सबसे बड़ा, सेरिबेरम हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। अगर सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके काम भी सबसे ज़्यादा होंगे। सो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हमारे पास क्या है, सेरिबेरम। ये हमारे पास क्या है, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया क्या है इसका, बहुत ज़्यादा है। इसकी कवरिंग्स जो है 2 हेमिस्फीयर से बनी हुई है। तो इस कवरिंग्स को हम नाम देते हैं सेरिबेरम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एज लाइक हम कैसे कह सकते हैं कि ये वॉलनट की शेप में या अखरोट की शेप में जो हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। सेरिबेरम क्या है, कंट्रोल करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। अब बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट को कंट्रोल करता है, तो हम उसे क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में इलेबोरेट कर सकते हैं, उसे डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 4 नेम्स में क्या है, डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारे पास है ऑसिपिटल लॉब।
ऑसिपिटल आ गया, और ऑसी से हम इमेजिन ही कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइट सीइंग में हेल्प करता है। ये हमारे पास देखने में, हमारा जो देखने का सारा काम है वो क्या है, इस लोब ने संभाला हुआ है, सेरिबेरम के और ऑक्सीपिटल लोब ने संभाला हुआ है। दूसरा हमारे पास है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लॉब हमारे पास क्या है, हेयरिंग में। ये हमारे पास सुनने की शक्ति को क्या है, कंट्रोल कर रहा है। जो हम सुन रहे हैं, जो जैसा सुन रहे हैं, वो हमारे पास क्या, किसने कंट्रोल किया हुआ है, टेम्पोरल लॉब ने ऑफ सेरिबेरम। ये देखिए सारा कुछ सेरिबेरम ही कंट्रोल कर रहा है। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब हमारे पास क्या काम कर रहा है, हमारा रीजन फॉर स्पीच, मस्कुलर एक्टिविटीज़ और मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, सारी किसके सराउंडिंग में हो रही है, फ्रंटल लॉब। स्पीच, हमारा कंट्रोल, हमारा जो सारा बोलने का सारा लेखा जोखा, वो सारा कुछ यही कर रहा है। मस्कुलर एक्टिविटीज़, हमारा मस्कुलर वर्क जो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लॉब। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़, जो हम सोच रहे हैं वो भी सारी किसके अंडर आ रही हैं, हमारे पास फ्रंटल लॉब में। चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है पेरेंटल लॉब। पेरेंटल लॉब हमारे पास क्या है, रीज़न फॉर टेस्ट, स्मेल, टच, टेम्परेचर एंड कॉन्शियसनेस। हमारा जो मेन काम है, डेली रूटीन वाला काम, हम बात करें टेस्ट, कोई चीज़ हम खा रहे हैं उसका कैसा टेस्ट है, ये हमें कौन बता रहा है, पेरेंटल लॉब। दूसरा क्या, सूंघ, टेस्ट, हम टेस्ट करने से पहले हम सूंघ के बताते हैं चीज़ अच्छी बनी है नहीं, सड़े की स्मेल आ रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं बनी होगी, ये वो, ये सारा कुछ हमें क्या, पेरेंटल लॉब बता रहा है। तो डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो सारी किस पे कंट्रोल्ड हैं, पेरेंटल लॉब पे। अब इतना सारा इसका काम है, तो एब्सोल्यूट ये है कि इसका सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा होगा। अब ये एरिया क्या है, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका सबसे मेन जो हमारा काम चल रहा है वो क्या है, स्टोरेज। ये हमारे पास स्टोर का भी काम कर रहा है, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड हमारा जो एक्सपीरियंस है इसके रिगार्डिंग, वो सारा क्या है, इसके अंदर क्या है, स्टोर हो रहा है। अब और ये अगर इतना सब कुछ काम कर रहा है, तो इसका हमारे पास सबसे अच्छा काम डेली एक्टिविटीज़ में आ रहा है। तो हमारी जो ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या होगी, कंट्रोल्ड होंगी। हमारी सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेरम। हम बात करें थैलेमस और हाइपोथैलेमस, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हो रहे हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसे हमने एक स्पेशल नाम दे दिया था, ऑल फैक्ट्री लॉब। ऑल फैक्ट्री लॉब हमारे पास क्या है, पुअरली डिवेल्प्ड रीजन है हमारे ब्रेन का। ये क्या पूरी तरह से डिवेल्प नहीं हो सकता, डिवेल्प हुआ हो सकता है या हुआ नहीं, इसके बारे में तो हम कहते ही कुछ नहीं। ये पुअरली डिवेल्प्ड है, इसका कोई फंक्शन ठीक है, पर ये डिवेल्प नहीं हो सका। इसका हम अगर हम एग्ज़ामिन करें तो ये हम कहते हैं कि क्लब शेप्ड जो है इसका बना हुआ है, साइज़ है। और इसका जो, अगर हम कहें कि जैसे हम ब्रेन कहते हैं गुद्दे के जैसा है, तो ये क्या है, वाइडली सेपरेटेड है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है। अगर बिखरा बिखरा है तो हमारे पास बिखरी हुई चीज़ें बहुत जो है ज़्यादा काम अच्छा नहीं कर पाती। तो हमारे पास इसे विजिबल करने के लिए हमें क्या है, वेंट्रल सरफेस ओनली हमारे पास ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जाके हम इसे साइट सीइंग कर सकते हैं, या हम इसे क्या है, एग्जामिन कर सकते हैं। वेंट्रल सरफेस एरिया एक ऐसा रीजन है जहाँ से हम इसे क्या है, एग्जामिन कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ स्मेल हैं, ये हम यानी कि हम कहें कि हमारे जो स्मेल के ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या हैं यहाँ पे। इसीलिए हमारा जो स्मेल ऑर्गन है वो डॉग से वीक है, क्योंकि हमारा ये ऑर्गन जो है पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है। उसके बाद हमारे पास आ गया मिड ब्रेन। सेकंड पार्ट हमने क्या किया था, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का हमारा जो है सबसे मेन पार्ट है रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करना। हमारे पास रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, नेक की मूवमेंट आ गई, हेड की मूवमेंट आ गई, ट्रंक इन रिस्पॉन्स, विजुअल और अडल्ट्री स्टिमुलाई। हमारा जो सारा जो वर्किंग है, वर्किंग रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। उसी वक्त हम जो एक्शन लेते हैं वो सारे किस पे डिपेंडेंट है, मिड ब्रेन के ऊपर। वो सारी कंडीशंस को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन हमारे पास इसका सबसे मेन पार्ट और क्या है कि ये हमारे पास फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। हिंड ब्रेन बाय जो है हमारे पास मिड ब्रेन कनेक्ट हो रहा है, कि हमारा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन आपस में कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, मिड ब्रेन एक ऐसी वायर है जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करती है। कनेक्ट क्यों किया हुआ है, कन्वे इम्पल्सिस। हमारा जो सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स जा रहा है, कि हमारे जो सिग्नल की इम्पल्सिस हैं उसे क्या है, फोर ब्रेन से हिड ब्रेन तक लेके जाने का काम, या हिड ब्रेन से फोर ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन कर रहा है, मिड ब्रेन कर रहा है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हिंड ब्रेन।
जैसे हमने फोर ब्रेन के मेन पार्ट्स किए थे, उसी तरह हिंड ब्रेन के भी हमारे पास क्या है, 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है पोन्स। सेकंड हमारे पास है सेरिबेलम। ऊपर देखो फोर ब्रेन में हमने किया था सेरिब्रम, और यहाँ पे हमारे पास है सेरिबेलम। थर्ड वन हमारे पास है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स पॉन्स हमारे पास क्या है, एक थिक वाइट कलर का राउंडेड जो है और कवर्ड सेरिबेलम को करके रखा हुआ है इसने। यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं कि पोनस एक ऐसी हड्डी है जिसके ऊपर क्या है, हमारे पास ब्रेन टिका हुआ है। एक ब्रेन का कैप जो है, ब्रेन की कैप ली हुई है पोनस ने, तो ऐसा क्या है, एक पोनस हमारे पास हड्डी है और उसके ऊपर क्या है, ब्रेन का कैप लगा हुआ है। तो हमारे पास कैरियर ऑफ इम्पल्सिस है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा टू फॉर ब्रेन तक जो है इम्पल्सिस जा रही हैं, वो हमारे पास पोनस के थ्रू जा रही है। और वन लॉब टू अनदर सेरिबेलम को भी ये पोनस ही हेल्प कर रहा है कि इम्पल्सिस को इसके एक लॉब से दूसरे लॉब तक लेके जा रहा है। अब सेरिबेलम का इतना इम्पल्सिस सेरिबेलम के अंदर भी एक्सचेंज हो रही हैं, तो सेरिबेलम का भी काम जो है हमारे पास मेन होगा। अब सेरिबेलम का हमारे पास काम क्या है, इसके हमारे पास दो जो है मेन फंक्शन है। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है, मेंटेन बॉडी बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर जो है बैलेंस को मेंटेन रखना। हमारा जो पोस्चर है वो सारा किसके ऊपर है, सेरिबेलम के ऊपर है। सेकंड इसका जो मेन फंक्शन है, कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटीज़। हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किसने करना है, ये सारा काम हमारे पास कौन कर रहा है, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे पास हम बात करें, हमारे जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़रूरी है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला पोर्शन ही हमारे पास क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यानी कि हम बात करें कि हमारे पास ब्रेन और जो स्पाइनल कोड को जुड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे हमारे पास अपर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कोड है और लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसके अंदर सारे मोटर और सेंसरी इम्पल्सिस क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रही है। यहाँ हम कहें कि सारे सेंसर्स जो इम्पल्सिस है, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन और ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड भी जा रही हैं। ये हमारे पास क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में रखता है। ये सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो है इसने अपने आप ही कंट्रोल में रखनी है, सारा जो है कंट्रोल इसके हाथ में है। इसके अलावा इसके भी हमारे पास क्या है, दो मेन फंक्शन है। हमारे पास बात करें तो इसका फर्स्ट मेन फंक्शन जो है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर, बीपी को जो हमारा रेगुलेट करता है। हार्ट बीट कंट्रोल ये करे हुए है, हमारा हार्ट बीट का जो भी प्रोसेस है वो सब इसके अंडर चल रहा है। हमारे पास ब्लड वेसल डायामीटर सबसे मेन थिंग है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेन्स हैं, वेसल्स हैं, तो उनका जो है डायामीटर, कितना ब्लड फ्लो करना चाहिए, कितना कहाँ जाना चाहिए, किस फ्लो से जाना चाहिए, वो सारा किसने कंट्रोल किया हुआ है, इसने। और इसका जो दूसरा है कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, या हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आनी है, प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, ये हमारे पास क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो वो उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होने चाहिए, उन प्रोसेसिंग को क्या है, ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पास वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, जो हमारा खाना पचा नहीं है वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाता है। स्वेलिंग शुरू हो जाती है कि हमारा जो अंदर प्रोटीन का फंक्शनिंग है वो तो थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया है, तो वो सारी इन फंक्शनिंग की हमारी जो रिपोर्ट है वो हमें क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही प्रोवाइड करता है। इजीली हम क्या इससे जान लेते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शनिंग कैसे हो रही है और हमारे पास कहाँ पे कमी आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रेन।